हम सब जीवन में किसी न किसी सहारे पर टिके ही रहते हैं। परिवार, दोस्त, पैसा, समाज, ये सब हमें एक सुरक्षा देते हैं, है ना? बिल्कुल, एक स्थिरता का हाँ। एहसास। पर क्या कभी ये सोचा है कि क्या कोई ऐसी परम सत्ता, कोई ऐसा अंतिम सच भी हो सकता है जिसे जिसे किसी सहारे की जरूरत ही ना हो, जो खुद ही सबका सहारा हो? ये बहुत गहरा सवाल है और यहीं से हम उपनिषदों के संसार में प्रवेश करते हैं। ये जो प्राचीन ग्रंथ है ना, ये सिर्फ कहानियां या नियम नहीं है। ये तो अस्तित्व के रहस्यों को, परम सत्य को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए आज इसी तरह की एक गहरी डुबकी लगाते हैं। आज हम निरालंब उपनिषद पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसके कुछ खास विचारों और श्लोकों पर आधारित है। हाँ जी। और हमारा इरादा बस ये समझना है कि ये निरालंब मतलब बिना किसी सहारे वाला ब्रह्म ये आखिर है क्या, और एक साधक के लिए, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। हाँ, और निरालंब उपनिषद की जो शुरुआत है वो ही बड़ी दिलचस्प है। वो एक ऐसे विचार से शुरू होता है जो हमारी रोजमर्रा की सोच को सीधी चुनौती देता है। अच्छा, कैसे? ये कहता है कि जो परम तत्व है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, वो हर चीज का आधार तो है, सारी सृष्टि उसी पर टिकी है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका अपना कोई आधार नहीं है। वो किसी पर निर्भर नहीं, वो किसी कारण से पैदा नहीं हुआ। अब सोचिए, हमारी दुनिया में तो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज किसी ना किसी पर टिकी होती है। ये विचार तो उस पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल, ये दिमाग को थोड़ा थोड़ा हिला देता है। तो इसी से शुरू करते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म निरालंब हैं, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। श्रोत में एक श्लोक भी दिया है जो शायद इसे साफ करता है। निरालंबम ब्रह्म सर्वालंबनस्य कारणम न तस्य कारणम विद्यते न तस्य आलंबः। हाँ, ये श्लोक बिल्कुल मुद्दे की बात कहता है। निरालंबम ब्रह्म, ब्रह्म बिना किसी सहारे के है, अपने आप में स्थित है। लेकिन वही सर्वालंबनस्य कारणम है, यानी बाकी सब कुछ उसी पर टिका है। बिल्कुल पूरी सृष्टि का आधार वही है। और फिर आगे और साफ किया है, न तस्य कारणम विद्यते न तस्य आलंबः। न तो उसका कोई कारण है, वो किसी से बना नहीं, और न ही उसका कोई आलंबन या सहारा है, वो किसी चीज पर टिका नहीं है। वो अनादि है, अनंत है और स्वयं प्रकाश है। उसे अपने होने के लिए भी किसी और की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो हुई परम सत्य की थोड़ी फिलोसॉफिकल बात। लेकिन जब हम इसे अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसा श्रुति में लाइफ एप्लीकेशन करके बताया है, तो ये विचार और भी सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? हम तो लगातार भारी सहारों के पीछे भागते हैं। रिश्ता, पैसा, पद, पहचान, लगता है इनके बिना टिक नहीं पाएंगे। पर यह उपनिषद कह रहा है कि असली स्थायी सहारा तो वो निरालंब ब्रह्म ही है। तो क्या क्या हमारे सारे बाहरी सहारे बस एक भ्रम है? देखिए, भ्रम शायद थोड़ा सख्त शब्द हो, पर हाँ, अस्थायी और सापेक्ष जरूर है। अच्छा। उपनिषद ये नहीं कह रहा कि बाहरी सहारे बिल्कुल बेकार हैं, लेकिन वो उनकी एक लिमिट बता रहा है। अगर दार्शनिक नजरिए से देखें तो निरालंब होने का मतलब है परम स्वतंत्रता, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। वो किसी भी बंधन, किसी भी निर्भरता से परे है। जब कोई इस बात को सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि गहराई से महसूस करने लगता है, तो उसका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सही। वो समझने लगता है कि बाहरी चीजों से जो सुरक्षा या खुशी मिलती है वो टिकने वाली नहीं है, वो आती जाती रहती हैं। असली स्थिरता, असली शांति तो अंदर है, उस निरालंब तत्व से जुड़ने में है। यहीं से वो निर्भरता से मुक्ति की तरफ बढ़ना शुरू होता है। लेकिन ये समझना फिर भी आसान नहीं लगता। मतलब ये सोचना कि पूरी सृष्टि का जो मूल आधार है वो खुद बिना किसी आधार के कैसे हो सकता है, ये तो हमारे लॉजिक से परे है। बिल्कुल, और यही तो उपनिषदों की खूबी है। वो हमें हमारी जानी पहचानी सोच की सीमाओं से आगे धकेलते हैं। ये दर्शन की एक गहरी पहेली है जो हमें भौतिक जगत और ये जो कारण कार्य वाला हमारा नॉर्मल लॉजिक है उससे ऊपर उठकर सोचने को कहती है। हाँ, ये इशारा करता है कि जो अंतिम सत्य है वो हमारी इस तार्किक समझ के दायरे से कहीं बड़ा है। आप इसे एक तरह से विज्ञान की सिंगुलैरिटी जैसा समझ सकती हैं, उसका एक आध्यात्मिक रूप, एक ऐसा पॉइंट जहां हमारे सामान्य नियम लागू नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ आई। ब्रह्म निरालंब है, स्वतंत्र है, सबका आधार होते हुए भी खुद निराधार है। अब आते हैं हम पर, मतलब जीव पर। हमारी क्या स्थिति है? उपनिषद कहता है कि जीव आलंबित है,
उसे सहारे की जरूरत महसूस होती है। हाँ, इसके लिए भी श्रोत में एक श्लोक है, जीव आलम्बमिच्छति गुरुं धर्मम ध्यानम च तैहि शुद्धः सन् निरालंबे ब्रह्मणि लीयते। हाँ, ये श्लोक जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है उसे दिखाता है। जीव आलम्बमिच्छति, जीव सहारा चाहता है, आलंबन ढूंढता है, ये उसकी नेचर है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि वो अपनी अपूर्णता, अपनी लिमिट्स, अपना अकेलापन, एक तरह की असुरक्षा उसे महसूस करता है। अब सवाल यह है कि वो कौन से सहारे ढूंढे। तो उपनिषद यहाँ 3 मुख्य आलंबनों की बात करता है, गुरु, धर्म और ध्यान। गुरु, धर्म और ध्यान, ये इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर तो हम सहारे रिश्तों में, पैसे में, समाज में अपनी पहचान बनाने में ढूंढते हैं, पर ये उपनिषद इन अंदरूनी सहारों की बात कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उपनिषद का लक्ष्य सिर्फ टेम्परेरी आराम देना नहीं है, वो स्थायी मुक्ति की ओर ले जाना चाहता है। बाहरी सहारे जैसे पद, पैसा, रिश्ते वो एक हद तक जरूरी हो सकते हैं शायद, पर वो बदलते रहते हैं और अक्सर दुख का कारण भी बनते हैं। हाँ, ये तो है। उपनिषद कहता है कि असली सहारे वो हैं जो हमें अंदर से शुद्ध करते हैं और आखिरकार हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। गुरु क्या करते हैं? वो अज्ञान हटाकर सही रास्ता दिखाते हैं। धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन, नैतिक जीवन, ये हमारे मन को साफ करता है, इच्छाओं के तूफान को शांत करता है। और ध्यान मन को एकाग्र करके बाहरी भटकाव से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ सहारे नहीं है, ये शुद्धि के साधन है, प्यूरिफिकेशन के। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये आलंबन सीढ़ियों की तरह है। हम इन पर चढ़कर अपनी आलंबित यानी सहारे पर टिकी हुई हालत से ऊपर उठते हैं। श्लोक का आखिरी हिस्सा कहता है, तैः शुद्धः सन् निरालंबे ब्रह्मणि लीयते, यानी इन साधनों से, गुरु, धर्म, ध्यान से शुद्ध होकर जीव आखिर में उसी निरालंब ब्रह्म में लीन हो जाता है। लीन हो जाता है मतलब वो अपनी वो जो अस्थाई, दूसरों पर निर्भर पहचान है, उसे छोड़कर अपनी असली, स्वतंत्र, निरालंब प्रकृति को पा लेता है। और वो प्रकृति ब्रह्म से अलग नहीं है। और इसकी लाइफ एप्लीकेशन, जैसा स्रोत में बताया है, वो हमारे रोज के डर और इनसिक्योरिटी से सीधा जुड़ता है। बिल्कुल। हम अकेलेपन से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, और इसी डर में बाहरी चीजों को कस के पकड़ लेते हैं। रिश्ते, नौकरी, प्रॉपर्टी, इनसे अपनी पहचान बनाते हैं, सुरक्षा ढूंढते हैं। पर उपनिषद याद दिला रहा है कि ये बाहरी किले चाहे कितने भी मजबूत लगें, परमानेंट नहीं है। सही कहा। असली किला तो अंदर बनाना होगा, गुरु के ज्ञान से, धर्म के रास्ते पर चलकर और ध्यान की प्रैक्टिस से। यही वो रास्ता है जो हमें बाहरी निर्भरता से अंदरूनी स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। यहाँ एक सवाल और उठता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, ये जो साधन है गुरु, धर्म, ध्यान, क्या ये खुद एक नए तरह का आलंबन, एक नई डिपेंडेंसी नहीं बन सकते? कहीं साधक इन्हीं में अटक कर न रह जाए? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक सहारा छोड़कर दूसरे पर टिक गए। देखिए, ये साधन आलंबन के रूप में शुरू जरूर होते हैं, क्योंकि शुरू में जीव को किसी सहारे की जरूरत होती है, पर इनका मकसद जीव को हमेशा इन्हीं पर टिकाए रखना नहीं है। अच्छा। इनका मकसद है शुद्धि और आत्मज्ञान। एक अच्छा गुरु आपको खुद पर निर्भर बनाने के बजाय आपको स्वतंत्र बनाएगा। धर्म का सही पालन आपको नियमों में बांधने के बजाय आपके मन को निर्मल करेगा। और ध्यान आपको किसी खास एक्सपीरियंस में अटकाने के बजाय आपके मन को इतना शांत और स्थिर कर देगा कि उसे किसी बाहरी या अंदरूनी सहारे की जरूरत ही ना रहे। ये नाव की तरह है। नदी पार करने के लिए जरूरी है, पर किनारे पहुंचकर नाव को छोड़ना पड़ता है। अगर आप नाव को ही पकड़कर बैठ गए तो यात्रा पूरी कहाँ हुई? सही बात है। तो हाँ, ये खतरा रहता है कि साधक साधनों में ही उलझ जाए, पर सही समझ और गाइडेंस से ये साधन ही मुक्ति का दरवाजा बनते हैं। तो ये यात्रा हमें शुद्धि के रास्ते से उस अवस्था तक ले जाती है जहां हमें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रहती। उपनिषद इसी अंतिम अवस्था यानी मोक्ष और ध्यान की गहराइयों पर भी बात करता है। स्रोत में एक और जरूरी श्लोक है, निरालंबे चित्तम स्थिरम कुर्यात् सर्वबंधा विमोचनम यत्र न दुःखम न सुखम केवलम ब्रह्म तिष्ठति। हाँ, ये श्लोक उस परम लक्ष्य का वर्णन कर रहा है।
निरालंबे चित्तम स्थिरम कुर्यात। अगर चित्त को यानी हमारे मन और चेतना को उस निरालंब ब्रह्म में पूरी तरह स्थिर कर दिया जाए, टिका दिया जाए। जब मन पूरी तरह शांत होकर अपने मूल स्रोत में टिक जाए, तब क्या होता है? तब होता है सर्वबंध विमोचनम। सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, उनसे पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। कौन से बंधन? मोह के बंधन, कर्मों के फल के बंधन, जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन, और सबसे बढ़कर सुख और दुख के जोड़े के बंधन। और वो अवस्था होती कैसी है? श्लोक कहता है, यत्र न दुःखम न सुखम केवलम ब्रह्म तिष्ठति। न दुख है न सुख है, बस ब्रह्म ही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये कोई खालीपन, कोई एम्प्टीनेस जैसी स्थिति है? नहीं, इसे शून्यता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये द्वंद्वों, डुअलिटी से परे की अवस्था है। अच्छा। हमारी जो सामान्य चेतना है वो सुख और दुख के झूले पर झूलती रहती है। कुछ मिला तो सुखी, कुछ गया तो दुखी, पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, इसी में फंसे रहते हैं। मोक्ष की अवस्था इन सब से परे है। परे हैं मतलब? वहां सुख इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ पाने की इच्छा या कमी का भाव ही नहीं बचा, और दुख इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ खोने का डर या अभाव ही नहीं है। ये एक कंप्लीटनेस की, परम शांति की, एक सहज आनंद की स्थिति है जिसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। ये खालीपन नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं से भरी हुई पूर्णता है। इसीलिए कहा केवलम ब्रह्म तिष्ठति। वहां सिर्फ वो शुद्ध एक, बिना किसी दूसरे के निरालंब सत्ता का ही अनुभव बाकी रहता है। स्रोत में जो लाइफ एप्लीकेशन दी है वो भी इसी तरफ इशारा करती है। हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी है, कभी ऊपर कभी नीचे। हम लगातार अगले सुख के पीछे भागते हैं और दुख से बचने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ध्यान की साधना और फिर आखिर में चित्त का उस निरालंब में स्थिर हो जाना हमें इस झूले से उतार देता है। ये हमें एक ऐसी स्थिर जमीन पर ले आता है जहां बाहरी हालात की लहरें हमें डुबो नहीं सकती। वहां न तो वो एक्साइटमेंट वाला सुख है, न निराशा वाला दुख। वहां एक गहरी, स्थिर, शांत झील जैसी अवस्था है। एकदम सही। स्रोत ये भी बताता है कि इस उपनिषद में ओम के जाप और ध्यान की प्रक्रिया पर भी जोर है, क्योंकि यही वो मुख्य तरीके हैं जो मन को इस स्थिर अवस्था तक ले जाने में मदद करते हैं। और यहाँ समझने वाली सबसे मुख्य बात यही है कि इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा की चाबी क्या है, कुंजी क्या है? वो है चित्तम स्थिरम कुर्यात, चित्त को स्थिर करना। मन को स्थिर करना? हाँ, जब तक मन चंचल है, बाहर की चीजों में भटक रहा है, भूत और भविष्य की चिंताओं में उलझा है, तब तक वो आलंबित है, बंधा हुआ है। जैसे ही मन ध्यान और अभ्यास से स्थिर और एकाग्र होता है और अपने मूल स्वरूप उस निरालंब ब्रह्म में टिकने लगता है, वैसे ही बंधन ढीले पड़ने लगते हैं और मुक्ति का अनुभव होने लगता है। अच्छा। ध्यान और ओम जैसी तकनीकें इसी स्थिरता को पाने के शक्तिशाली तरीके हैं। ये मन को बाहरी शोरगुल से हटाकर अंदर के शांत केंद्र की ओर ले जाती हैं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो निरालंब उपनिषद हमें जीवन को देखने का एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये कह रहा है कि हाँ, जीवन में बाहरी सहारे जरूरी लग सकते हैं, उनकी अपनी जगह उपयोगिता भी है, पर हमें ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वही अंतिम या सबसे भरोसेमंद सहारे हैं। सही। अंतिम और सच्चा सहारा, अगर उसे सहारा कहना भी चाहें, तो वो कोई बाहर की चीज, व्यक्ति या हालात नहीं, बल्कि वो निरालंब ब्रह्म ही है। वो परम तत्व जो सबका आधार होते हुए भी खुद पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। और मजे की बात यह है कि वो हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और ये पहचान होती कैसे? जब साधक का मन गुरु के मार्गदर्शन में, धर्म के पालन से और ध्यान के अभ्यास से धीरे धीरे शुद्ध और स्थिर होता जाता है और अंत में उसी निरालंब ब्रह्म में पूरी तरह टिक जाता है, तब एक कमाल की घटना घटती है। क्या? साधक खुद भी एक तरह से निरालंब हो जाता है। वो कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से कट जाता है, बल्कि वो अंदर से इतना स्वतंत्र हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां और मन के सुख दुख के उतार चढ़ाव उसे बांध नहीं पाते। वो जीवन में रहते हुए भी जीवन के इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। यही असली मोक्ष है। वाह! तो यह पूरी यात्रा एक आलंबित यानी सहारे की तलाश करने वाले, अपनी कमियों से जूझते जीव से शुरू होती है। हाँ। फिर वो गुरु, धर्म और ध्यान जैसे सही आलंबनों का सहारा लेता है,
जिनके जरिए वो शुद्ध होता है और अपनी शक्तियों को पहचानता है। और आखिर में इन सीढ़ियों से चढ़कर वो अपने ही असली, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निरालंब स्वरूप को पहचान लेता है। और वो स्वरूप उस परम ब्रह्म से अलग नहीं है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या फिलॉसफी नहीं है। ये जीवन जीने की एक कला है, एक दृष्टि है, एक प्रैक्टिकल रास्ता है जो हमें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर और अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाता है। ये वाकई बहुत गहरा और प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पर वो खुद सोच सकते हैं। ये सीधे तौर पे शायद स्रोत में ना हो, पर हमारी आज की बातचीत से ही निकलता है। जरूर। अगर परम सत्य यानी ब्रह्म पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तो ये हमारी अपनी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की जो मूल प्रकृति है, उसके बारे में क्या बताता है? अच्छा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे वजूद के केंद्र में हमारी चेतना भी अपने गहरे स्तर पर उतनी ही स्वतंत्र, उतनी ही निरालंब है, बस हमने उसे बाहरी पहचानों और निर्भरताओं से ढक लिया है? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली बिंदु है। अगर अस्तित्व का मूल आधार ही निरालंब और स्वतंत्र है, तो क्या हम, जो उसी अस्तित्व का हिस्सा है, अपने स्वभाव में पराधीन और आश्रित हो सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। या फिर हमारा असली स्वभाव भी वही स्वतंत्रता है? इस सवाल पर विचार करना हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देने और अपनी असीम संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसे हम अपने मनन और अनुभव के लिए खुला छोड़ते हैं।